सत्य है, सही है, यथार्थ
उसी प्रकार जो साधु कौन है, तो जो ज्ञान ध्यान और अध्ययन में लीन रहते हैं, वही जो है हमारे साधु होते हैं। कल मैं बता रहा था कि आचार्य समंतबद्ध स्वामी महान आचार्य महान तार्किक आचार्य, वो लकीर के फकीर नहीं, जो कह दिया तो वो उस बात को अपने जो है तार्किक शक्ति से, तर्क से, अनुमान से, आगम से, उदाहरण से उसको घटित करते हैं। जब वह उसमें बैठ जाता है तभी उसे स्वीकार। तो आचार्य समंतबद्ध स्वामी से पूछा गया कि सच्चे गुरु कौन है, सच्चे साधु कौन है, कौन साधु प्रशंसनीय वंदनीय है? तो वहां बताया था विषयासा बसाती तो निरारम को परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी होना चाहिए। तो एक एक लक्षण उन्होंने विशेषता दी है। विषय एक विष होता है और एक विषय। डॉक्टर साहब, एक विष होता है और एक विषय होता है। विषय जो होता है उसको आपने खाया तो क्या होगा? क्या होगा? राम नाम सत्य है, अर्घम निर्वाणति स्वाहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वाहा, प्राणांत हो जाएगा। किससे? विष से। बोले और दूसरा विषय होता है। बोले जितना विष खतरनाक में, जितना विषय खतरनाक है। क्या? जितना विष खतरनाक नहीं है, जितना विषय खतरनाक। बोले मुनीश्री कैसी बातें कर रहे आप? आप ही बता रहे कि विष को मुंह पे रखो और चले जाओगे, तो विष खतरनाक है? नहीं, विष खतरनाक नहीं है। खतरनाक है तो विषय जो है वो खतरनाक। क्यों? क्योंकि विष जो है वो हमारी जो एक पर्याय को नष्ट करता है। विष एक पर्याय को नष्ट करता है और विषय अनेक पर्यायों को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? आप देखिए, पद्म पुराण उठा के देखिए। क्या? पद्म पुराण उठा के देखिए। जब हम दशानंद रावण के भव पढ़ते हैं तो वह रावण कितने भवों से सीता के पीछे पड़ा है? कितने भवों से पीछे पड़ा? और यही कारण है कि वह कितने भवों में भटकता। आज भी वह भटकता। किस कारण से? विष के कारण नहीं। मंत्री जी समझ में आ रही है? नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है ना? तो किसके कारण भटक रहा है? विषय का, विषय के कारण। ऐसे एक में अनेक उदाहरण हैं। आप सभी भटक रहे हो। किसके कारण? विष के कारण नहीं, विषय कसाय के कारण। हम विषयों में आसक्त रहते हैं और आसक्ति ही जो हमारे लिए दुर्गति का कारण है, चतुर्गति का कारण है। वही 84 लाख योनियों का कारण है। और यही कारण है कि तीर्थंकर
तीर्थंकर भगवंतों ने जान लिया था, तीर्थंकर भगवंतों ने जान लिया था कि विषय खतरनाक है, विषय खतरनाक है। ये जो पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, क्या है? पंचेंद्रिय के जो विषय हैं। पंचेंद्रिय कितनी होती है? बहना खड़ी हो जाओ। श्रद्धा कौन कौन सी? जोर से बोलो। बहुत सुंदर ग्राण, चक्षु और एक कान, ये 5 इंद्रियां हैं। चक्षु के बोले कौन बोले? एक माला पे देना ना, कौन बोले? एक माला पे। चक्षु के 5 कलर कितने होते हैं? 5 होते ना। पंचदर्शी कितने? 5 है, तो कलर भी 5 है, ठीक है ना। तो चक्षु के विषय कितने हुए? 5। और उसके बाद कर्ण कितने हैं? कितने? अरे पंडित जी संगीत भी सिखाते हैं। सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी, ये 7 शब्द समझ गए ना? कितने हो गए? 7 शब्द। एक अपना बोल दो पंडित जी। बोलेगा 51 रुपये बंदे में। हाँ पहला 8, पहले कितने? 8, हाँ 5, किसके 5? रचना के, रचना खान के 5, खान के 2, रचना खान, चक्षु के 5 और कर्ण के 7। बहुत एक जो है 5 इंद्रिय हैं, और 5 इंद्रिय के जो है ये कितने विषय हो गए? 8, 5, 2, 5, 7, कितने हो गए? 27, 27 विषय हो गए। और एक मन, एक 28, क्या हो गए? एक 28 जो विषय हैं। इन विषयों में एक विषय में भी यदि आसक्त हो गए, एक विषय में अथवा एक इंद्रिय में भी हम आसक्त हो गए, आचार्य भगवान कहते हैं स्पर्श इंद्रिय में जो है हाथी प्रसिद्ध हुआ, रसना इंद्रिय में मछली प्रसिद्ध हुई, घ्राण इंद्रिय में भौरा प्रसिद्ध हुआ, चक्षु इंद्रिय में पतंगा प्रसिद्ध हुआ, कर्ण इंद्रिय में सर्प और हिरण आदि प्रसिद्ध हुए। किस कारण से इनको अनेक कष्टों को भोगना पड़ा? क्या? हाथी इतना बलशाली प्राणी है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय जो हाथी को पकड़ने वाली महावत होती है, क्या करते हैं? एक विशाल गड्ढा करते हैं और उस गड्ढे को घास फूस से ढक देते हैं और उस पर एक कागज की हथनी रख देते हैं, और हाथी उस हथनी को देखकर विषयासक्त हो जाता है, और क्या होता है? उस गड्ढे में गिर जाता है और कई दिनों तक उसको रखते हैं, भूखा प्यासा, तो वो क्या होता है? शक्तिहीन होकर के बस में हो जाता है। किसके कारण? एक स्पर्श। दूसरा रसना की जो मछली है, जो जल में रहती है, सहसा किसी के हाथ नहीं आती है, लेकिन छोटी सी गोली, आटे की गोली के कारण, अथवा छोटे से जीव केंचुआ भी लगा देते हैं उसके जाल में और उसको डाल देते हैं और उसमें फंस करके आ जाती है और अपनी प्राण को गवा देते हैं। भौरा इतना शक्तिशाली है, भौरा इतना शक्तिशाली कि लकड़ी को काट सकता है, इतनी शक्ति है। ये दीमक जो लगती है ना, कटवा में क्या लग जाती है? दीमक लग जाती है, ये क्या है? या और भी जो उसमें लग जाती है, वो इतनी शक्ति है कि वो उसको जो है भौरा उसको काट सकता है।
लेकिन वह फूल की पराग में इतना जो है लीन हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि फूल बंद हो जाता है, उसमें ये प्राण। पतंगा जो होता है, लाइट के कीड़े होते हैं, आप बरसात के बाद आते हैं लाइट के पास, दीपक के पास, अग्नि के पास जाते हैं और वहां जा करके टकरा करके, हिरण इतना फुर्तीला जीव है, सर्प इतना जहरीला है कि किसी के हाथ में नहीं आता, लेकिन ध्वनि के कारण जब उसको पकड़ना पड़ता है सर्प को, तो बीन बजाते हैं, इतनी बीन बजाते हैं कि न जो है आ जाता है और पकड़ाता है। ऐसी हिरण भी जो है शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। एक एक इंद्रिय के बस में होने का, एक एक विषय में आसक्त होने के कारण क्या हुआ, अपने प्राण गंवा देते, अपने कष्ट। तो सोचिए हम मनुष्य हैं, क्या हो, कौन कौन तुम, खड़े हो जाओ, तुम ही खड़े हो जाओ जो जा रहे थे, कौन हो तुम, मनुष्य हो। कितनी अच्छी इंद्रियां हैं, हम मनुष्य हैं और हमारी पांचों इंद्रियां हैं और हम पांचों में आसक्त हैं। क्या होगा, कितना कष्ट, कितने दुख, कितनी पीड़ा जो है हमें भोगनी पड़ेगी। तो इसलिए तीर्थंकर भगवान, हमारे वैरागी ज्ञानी जन, वो इसको जान लेते हैं, उसको इस अर्थ को, इस रहस्य को जान लेते, समझ लेते हैं कि विषय जो है बड़ा दुखदाई है, विषय बड़ा दुखदाई है, बड़ा कष्टकारी है। इसलिए जो है विषयाशा बसाती, इसलिए जो संत बनते हैं, साधु बनते हैं, वो विषयों से अतीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है एक भाव में कष्ट को सहन कर सकते हैं, एक भाव में कष्ट को सहन कर सकते हैं, बार बार भावों में कष्टों को सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो विषय को छोड़ देते हैं। पंचेंद्रिय विजय होते हैं, साधु जन क्या होते हैं, पंचेंद्रिय विजय, 5 इंद्रियों पर विजय पाने के लिए वह साधना करते हैं। विषयाशा बसाती निरारंभो परिग्रह, किसी प्रकार का आरंभ सारंभ नहीं करते हैं। कोई साधु किसी प्रकार की खेती नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का जो है जिसमें आरंभ सारंभ ऐसा व्यापार आदि नहीं करते हैं, कोई मकान आदि या कोई कुछ नहीं बनाते हैं, किसी प्रकार का आरंभ सारंभ नहीं करते। जो पंचसूना आदि है जिनमें आरंभ सारंभ होता है, वो ऐसे कोई भी कार्य नहीं करते, ना करते हैं, ना कराते हैं, ना करने वाले के मुद्रा भी, क्योंकि वह 9 कोटि से उनके पाप का त्याग है, 9 कोटि से। तो इसलिए वो क्या करते हैं, आरंभ से भी रहे, परिग्रह से भी रहे, तिल तुस मात्र भी वह परिग्रह नहीं, जो उनकी आवश्यक जो है वस्तु है, जो उनकी जो है साधना में उपकार करे, ऐसी वह उपकरणों को रखते हैं, इसके अलावा वह। तो इसलिए साधुजन परिग्रह की त्याग, ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, ऐसे वह साधु। ज्ञान क्यों न, बोले यदि ज्ञान नहीं है साधु के लिए तो वह अपना कल्याण नहीं कर सकते, उन्हें भेद विज्ञान नहीं हो सकता, उनका आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, कर्मों को क्षय नहीं कर सकते। ज्ञान होना जरूरी है। वो बात अलग है कि बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान हो या ना हो, बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान हो या ना हो, केवल प्रवचन, अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान होना जरूरी है। क्या अष्ट प्रवचन
तीन गुप्ती। क्या? 5 समिति और 3 गुप्ती। एक क्या है? अम्मा खड़ी हुई सूरज के बगल वाली, बगल वाली 5 समिति कौन सी है? पहली, दूसरी की दाल बहुत ज्ञानी बन जाते हो, अपनी दाल टाइटिस। पहला कौन सी है? दूसरी यशना, हाँ। तीसरी, चौथी आदान निक्षेपण। पूरी बोलो, आदान निक्षेपण। और 5वीं क्या? कौन सी है? निदान कौन सी? निदान ये संवेद क्या है? हम संवेद का सिद्धि पूछ रहे हैं। निक्षेपण समिति जो है अभी समिति पूछ रहा हूँ। क्या आगे? समिति है क्रिया, भाषा, ऐसा, आत्म निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। ठीक है ना? तो एक है या उत्सर्ग, ये 5 समिति है। और गुप्ती कितनी है? 3। कौन सी है ये बताओ? तुम नहीं, ये बताओ, मैं तुम नहीं। 3 गुप्ती कौन सी है? हाँ, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। समझ गया ना? क्या 3 गुप्तियां हैं? समझ गया ना? तो एक 5 समिति, 3 गुप्ती, एक अष्ट प्रवचन मात्रिका है। इनका ज्ञान हो गया तो तुम्हें समझ लो केवल ज्ञान हो जाएगा। और इनका ज्ञान नहीं हो, तुम्हें बहुत से समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ये सार, वो सार कर लिए, फिर भी तुम जो असार में ही पड़े रहोगे। और 3 गुप्ती का ज्ञान हो गया तो मोक्ष हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती ने क्या किया था? भरत चक्रवर्ती ने एक अंतर्मुहूर्त में कल्याण कर लिया। क्या कर लिया था? एक अंतर्मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया था। अंतर्मुहूर्त जानते हो? नहीं जानते? 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। और एक घड़ी कितनी होती मालूम है? कौन बोल रहा है? बोलो, खड़े हो जाओ। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। और 2 घड़ी क्या होता है? 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। और उस मुहूर्त से कुछ कम, मुहूर्त से कुछ कम वो अंतर मुहूर्त होता है। तो ऐसे अंतर मुहूर्त में हमारा कल्याण हो सकता है। कि हमने अंतर मुहूर्त भी ध्यान कर लिया, अंतर मुहूर्त में ध्यान कर लिया केवल, तो कल्याण हो जाएगा। तो ज्ञान ध्यान, तो ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जो हम दिन रात अप्रशस्त ध्यान करते हो उससे हमें बचना चाहिए। नहीं चाहते थे, जिसे हम नहीं चाहते थे वो हमारे सामने आ गए, वो हमारे बगल में बैठ गए। तो क्या अब उसका वियोग कैसे हो उसी के बारे में सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या है? ये क्या है? अनिष्ट से पीड़ा चिंतन। अब कोई पीड़ा हो गई, कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, अब दिन रात उसी के बारे में सोए। वो बताइए, वो बाप है, वो भगवान है, क्या कर रहे हैं?
पीड़ा का चिंतन। अरे भाई पीड़ा हुई, डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, वैद्य के पास जाओ, हकीम के पास चले जाओ, दवाई लाओ, दवाइयों में अगला चिंतन करो भैया, ये जो रोग बीमारी हो रही है किसके कारण? असाता का वेदनी के कारण। और असाता वेदनी क्यों हो रहा है? पाप के कारण। पाप का बंध क्यों हो रहा है? हमारे अशुभ विचारों के कारण। तो अशुभ विचार बंद करो, पुण्य का अर्जन होगा, पुण्य के अर्जन से साता वेदनी का होगा, और साता वेदनी से रोग बीमारी दूर हो जाएगी। तो इसलिए पीड़ा चिंतन, ये क्या है? आठ ध्यान। और अंत में निदान। दिन रात व्यक्ति यही सोचता रहता है वहां ऐसा हो जाए, मैं राजा बन जाऊं, शेठ बन जाऊं, साहूकार बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, यही सोच रहे हैं। ये नहीं सोचते कि हम सच्चे इंसान बन जाए, सच्चे भक्त बन जाए, सच्चे मुनिराज बन जाए, सच्चे भगवान बन जाए। ये बनेगा कि सब कुछ मिल जाएगा, और ऐसे कहने से सोचने से कुछ नहीं होगा कि आप हम तो ये बन जाओगे, ठीक है ना? तो इसलिए क्या है? आप प्रशस्त ध्यान, रौद्र ध्यान, हमेशा रौद्र जैसे भाव, रौद्र भाव, हिंसा नंदी, हिंसा रूप हमारे क्रूर परिणाम, रौद्र परिणाम, मृषानंदी चोर, जो हम कर रहे हैं झूठ पे झूठ हो रहे, उसमें आनंद बना रहे हैं, किसी को सता रहे, परेशान कर रहे, पीड़ा दे रहे, कष्ट दे रहे, उसमें आनंद बना रहे, हिंसा है, मृषा, चोर या आनंद, इसकी चीज उठाई यहाँ रखी, वहां की उठाई कर दी, दुकानी कर ली, ये क्या है? चोर या आनंद, इसमें आनंद। परिग्रहण, परिग्रह से करे, अरे आज तुमने आज लेके गाड़ी बढ़ी, इतना लंबा का काम, ये क्या है? खुश परिग्रह। ये सब क्या है? ये जो 8 ध्यान है, ये सब अप्रशस्त ध्यान, ये संसार के कारण है। और दूसरे जो है 2 ध्यान है, वो शुभ ध्यान। और वो शुभ ध्यान कौन से हैं? आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान। ये क्या है? ये धर्म ध्यान है। क्या है? ये धर्म ध्यान है। और इस धर्म ध्यान को करोगे तो हम धर्मात्मा बन जाएंगे। क्या बनोगे? धर्मात्मा। और धर्मात्मा ही एक दिन कौन बनता है? परमात्मा। बिना धर्मात्मा बने आप परमात्मा बनने वाले नहीं। हम दिन भर तो पाप करते हैं, दिन भर तो पाप करते हो, चाहते हैं हम परमात्मा बन जाए, कैसे बनोगे? नहीं बन, वो तो परमात्मा बनना है तो धर्मात्मा पहले, तो पहले धर्म ध्यान कीजिए। धर्म ध्यान आज्ञा विषय, भगवान की जो आज्ञा है उसको सिरोधार। भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, सही है, यथार्थ है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह, उनकी आज्ञा को स्वीकार। आज्ञा विषय अपाय, जो संसार के दुखी प्राणी हैं, उनके दुख दर्द कैसे हो ऐसा विचार। आज्ञा विपाक, जो हम कर्मों के फल को भोग रहे हैं, तीव्र फल को भोग रहे हैं, दुख रूप में, कष्ट रूप में, पीड़ा रूप में, संकट रूप में जो भोग रहे हैं, सब क्या है? ये तीव्र फल है। वो तीव्र फल से हम कैसे बच सके? ये जो है क्या है? विपाक, ऐसा उसका चिंतन, ये धर्म ध्यान। और ये धर्म ध्यान ही परंपरा से मोक्ष का कारण है। धर्म बिना को ध्याए बिना, धर्म ध्यान को ध्याए बिना शुक्ल ध्यान में नहीं जा पाओगे। क्या? धर्म ध्यान को ध्याए बिना शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान को ध्याए बिना मोक्ष नहीं जा सकते। तो धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष
प्रतिपाती व्युपरत क्रिया निर्वृत्ति, ये 4 ध्यान शुक्र ध्यान है। जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे आप ऊपर उठते चले जाओगे। पंचम काल में जो है शुक्ल ध्यान नहीं है, क्योंकि ना उत्तम शयन है ना उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्ट उत्तम नहीं है, इसलिए जो है धर्म ध्यान ही हो सकता है। हम इस धर्म ध्यान को ध्यान करके हम आग और रौद्र से बच सकते हैं और मोक्ष के लिए हम अपने संस्कार को बना सकते हैं। तो ऐसे साधु जो है क्या कर रहे हैं, इस पंचम काल में भी क्या करें, ज्ञान ध्यान, ज्ञान में भी नहीं ध्यान में भी। बोले श्रावक अपने दान पूजा अपने कर्तव्य को भूल गया है। क्या श्रावक अपने दान और पूजा कर्तव्य को भूल गया है, लेकिन साधु में ज्ञान ध्यान को नहीं भूला। वो आज भी जो है ज्ञान अपने स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, तत्व चिंतन में आदि कर रहे हैं, ध्यान में लीन है। क्या है, ध्यान में लीन है। और इसके साथ ज्ञान ध्यान तपोरखता, क्या तपोरखता, जो तप, सूरज तपे तपे माटी, ज्योति जले, ज्योति क्या है, तपे बाती, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। क्या बोले, तपना होगा। बोले सोना, प्रधान जी सोना, सोना नहीं वो गोल्ड, सोना गोल्ड कितना महंगा हो गया है, कितना, 1,20,000 सस्ता हो गया थोड़ा, नहीं तो 1,31,000 हो गया। अच्छा हाँ, विंडो कितना है, 1,20,000 हो गया।